नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान में बात होगी राजस्थान में बिजली और कोयला संकट की, जिसे लेकर सीएम की पहल रंग ला रही है और ब्लैकआउट का खतरा टलता नजर आ रहा है। फिर बात होगी सुजानगढ़ में राम दरबार तोड़ने और कश्मीर फाइल्स मुद्दे पर सरकार पर पूनिया के कड़े प्रहारों की, और आखिर में दिखाएंगे जयपुर में सेना का शौर्य। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात कांग्रेस पर पूनिया के प्रहार की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सतीश पूनिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने सीकर में फर्जी यूनिवर्सिटी तक को मंजूरी देने का प्रयास किया। यह कांग्रेस का सदा का ही काम है। साथ ही सुजानगढ़ में राम दरबार तोड़ने के सवाल पर भी सतीश पूनिया ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राम से भी झूठ बोलती है और आवाम से भी। साथ ही द कश्मीर फाइल्स को राजस्थान में टैक्स फ्री न करने के सवाल पर भी गहलोत सरकार को सतीश पूनिया ने घेरा। निजी विश्वविद्यालय में क्योंकि उनके अपने लोगों का हित निहित था और इसलिए धरातल पर कुछ था नहीं और उसको विधानसभा में मंजूरी के लिए ले आए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि जनता को इस तरीके से बेवकूफ बना के और अपना हित साधन करना ही कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है। इस पूरे घटना से कांग्रेस बेनकाब भी हुई है। और जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, क्योंकि उनके खुद के ही लोग थे, कार्रवाई करते तो ये सरकार ही चली जाती, सरकार नंगी हो जाती। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती और दूसरी तरफ सीबीआई से डरते हैं, तो दोगलापन है और मुझे लगता है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें भविष्य में दोबारा से ऐसा लगता नहीं है कि उनको राज में आना है, और इसलिए ये आखिरी कवायद है इनकी। इसके बाद वो अनियमितता अराजकता नहीं कर पाएंगे। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, वो राम के नाम पे भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जब राम सेतु का मसला था। उन्हीं के जिम्मेवार लोगों ने कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक पात्र थे। और वही जब राम दरबार को गिराते हैं, डेवलपमेंट एक पक्ष है, लेकिन उसके लिए राम दरबार को सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए था। इस तरीके से बुलडोजरों पर से नहीं गिराया जाता। एक वो लोग हैं जो राम मंदिर बनाते हैं, एक ये लोग हैं जो राम दरबार गिराते हैं। और उसके बाद झूठ इस बात का कि राम से भी झूठ बोलते हैं और आवाम से भी झूठ बोलते हैं। जो राम दरबार जहाँ लगा था, जहाँ द्वार बना था, वो नेशनल हाईवे के अंतर्गत जरूर था, लेकिन वो स्टेट हाईवे की स्टेट की एजेंसी पीडब्ल्यूडी के जिम्मे था। पीडब्ल्यूडी को ही वो निर्माण करना था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां मौजूद थे। राजस्थान की सरकार के इशारे पर हुआ, इसलिए दूसरी झूठ जनता से बोली, क्योंकि है वो नेशनल हाईवे, लेकिन वो काम पीडब्ल्यूडी को करना था जो राज्य सरकार की एजेंसी, जिसके बारे में भी जनता से झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। ये कांग्रेस का नजरिया है कि वो कुछ चीजों को सांप्रदायिक नक्शे से देखती है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण करती है, उसी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने टैक्स फ्री किया, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इससे एक सच्चाई सामने आई है और कांग्रेस की कमजोरी सामने आई है, इसलिए ये बैकफुट पर हैं। दौसा जिले के मंडावर थाने में राजगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र दीपक मीणा सहित 3 दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को रैणी इलाके से अगवा किया, फिर मंडावर के महुआ मंडावर रोड स्थित समलेटी पैलेस होटल में ले जाकर गैंगरेप किया। मामला 24 फरवरी 2021 का बताया जा रहा है। आरोप है कि विधायक पुत्र सहित तीनों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया और इसे वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने कई बार पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। मंडावर थाने में पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधायक पुत्र दीपक मीणा, विवेक शर्मा और नेतराम समलेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच महवा डीएसपी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का कहना है कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है।
यह पूरा मामला झूठा है। राजनीतिक द्वेष के चलते यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा पर जुबानी हमला बोला है। आज एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ है। हालांकि कांग्रेस की फितरत रही है सदन में बदजुबानी से लेकर और व्यभिचार की कहानी बहुत पुरानी है कांग्रेस की। तंदूर कांड से लेकर अजमेर के फोटो ब्लैकमेल कांड से लेकर ये वही पार्टी है, वही लोग हैं। और आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है। जो मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है। मेरे लोकप्रियता को देख करके और कुछ लोगों ने परेशान और अपना स्टंट बना करके राजनीति मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वो बिल्कुल झूठे, निराधार है, राजनीतिक से लिप्त है। उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपये मंगवा लिए और जो घर में रखे जेवरात वगैरह वो भी मंगवा लिए और इसको ब्लैकमेल करते रहे। अगर तुमने किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। इस प्रकरण का दर्ज होने के बाद में इसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत महुआ द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। गहराते बिजली संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में खनन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए कल रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर ही यह मंजूरी जारी कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरे चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला खनन के लिए वन भूमि परिवर्तन की मंजूरी दी है। इससे अब प्रदेश की थर्मल इकाइयों को कोयले की आपूर्ति हो सकेगी। भारत सरकार ने राजस्थान को साल 2015 में छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट कांटा बासन में 15 MTPA और पारसा में 5 MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस महीने में पूरा हो चुका है। ऐसे में राजस्थान की विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए यहां से कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो ब्लैकआउट का जो खतरा मंडरा रहा था प्रदेश पर वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर जल्द राहत नहीं दी गई, मदद नहीं मिलती है तो ब्लैकआउट हो जाएगा राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर शहर का तूफानी दौरा किया और कई विकास कार्यों का अवलोकन किया। बीएसएफ के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होने के बाद सीएम सुरपुरा बांध का अवलोकन करने पहुंचे। शहर के बाहर स्थित इस बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पावटा पर निर्माणाधीन केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का अवलोकन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने टाउन हॉल और नागौर गेट इलाके में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्यमंत्री ने महिला पॉलिटेक्निक परिसर में चल रहे कन्वेंशन एंड कल्चरल सेंटर के निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। तकरीबन 4.5 महीने बाद जोधपुर आए सीएम गहलोत का जोधपुर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने जन कल्याणकारी बजट और ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। एक्सपेंशन हो जाएगा तो जो भी शहर के गांव के लोग आते हैं तो चौराहा है इम्पोर्टेंट, पावड़ा चौराहा, वहाँ पे एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा। नंबर 2, कभी एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आएगी जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी हॉस्पिटल काम आ जाएगा, क्योंकि 300 बेड का बन जाएगा। अभी 150 तो है, 150 का है, 150 और बन जाएगा। तो कभी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट का बना
नया मेडिकल कॉलेज, तो एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, वो काम आ जाएगा। तो जो काम हाथ में लिए गए, मैं समझता हूँ बस स्टैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये ऑडिटर में बन रहा 1500 बेड, 1500 सीट का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा है। जयनगर टाउन हॉल को भी वहाँ पर रिनोवेट करवा रहे हैं। नया तालाब भी देख के आए, वहाँ भी वो जो काफ़ी तकलीफ में तो लोग रहते थे, पूरे मोहल्ले वाले दुखी थे, वो घरों में चला गया था। अब देख रहे क्या स्थिति थी। और सूपरा में तो पूरा जोधपुर लग गया, वहाँ पर पानी के बोटिंग भी अच्छी हो रही है। इतना ही नहीं, बिजली संकट और उसके साथ एलिवेटेड रोड से जुड़ा जोधपुर का महत्वपूर्ण विषय भी इस बार मुख्यमंत्री के जहन में था और उन्होंने लगातार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ बात कर आगे जोधपुर के लिए सहूलियत करने की बात कही है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। महंगाई को लेकर मरुधरा में महाप्रदर्शन की तैयारी है। रविवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जयपुर शहर के सभी 250 वार्डों में कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सभी वार्डों में एक साथ सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए पुतला दहन भी किया जाएगा। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसके निर्देश भी दिए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है और कांग्रेस जनता की आवाज उठाएगी और महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। आप 100 रुपए कम करते हो, फिर चुनाव खत्म होते ही जैसे ही जीतते हो तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और अब आपने वापस रेटें बढ़ाकर जनता की जेब काटना शुरू कर दिया। लोग खून के आंसू हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इधर उधर की बात करते हैं वो सीधे सीधे महंगाई और बेरोजगारी रोकने की बात नहीं करते। जयपुर के 250 वार्डों में, ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के सब वार्डों में कल सुबह रविवार को 27 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाएगी। हर वार्ड में बिल्कुल फिक्स टाइम 11 बजे धरना प्रदर्शन 250 वार्डों में एक साथ होगा। वहीं कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की आज हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सके। पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आपकी नजर राजस्थान पर भी है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने अब राजस्थान का रुख कर लिया है। राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के साथ ही आप पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभरी है। संजय सिंह ने बताया कि विधायक विनय मिश्रा को राजस्थान चुनाव प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जो गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। आपकी कोशिश केजरीवाल मॉडल को राजस्थान के गांव-गांव लेकर जाने की है। राजस्थान आम आदमी पार्टी में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सेना के
शौर्य की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर से है, जहां करंट से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 9 झुलस गए हैं। सीकर के श्री माधोपुर की यह घटना है। निर्माण के दौरान लिफ्टिंग मशीन में करंट आ गया, 11 केवी की लाइन की चपेट में यह मशीन आ गई। गंभीर हालत में मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान 2 मजदूर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सीकर के श्री माधोपुर से, ये बड़ी खबर जहां पर 2 मजदूरों की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है, 9 झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण के दौरान लिफ्टिंग मशीन में करंट आ गई, 11 केवी की लाइन की चपेट में यह मशीन आई, जिसकी वजह से 2 मजदूर जिनकी मौत हो गई इलाज के दौरान। सभी जो मजदूर घायल हुए गंभीर रूप से, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये श्रीमाधोपुर इलाके के जो दिवराला है वहाँ पर ये डोमजी की ढाणी का ये मामला है, जहाँ पर ये जो कोई रामगोपाल यादव है अपने खेत में ये गोदाम बनाने का काम चल रहा था, और जो लिफ्टिंग मशीन होती है उससे जो मटेरियल ऊपर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान जहां पर ये मशीन लगी हुई थी उसके ठीक बगल से जो हाई टेंशन लाइन थी, और ये जो मशीन है वो अनबैलेंस होकर के और उस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। तो सबसे पहले जो 3 मजदूर हैं जो ऊपर जो काम कर रहे थे वो सबसे पहले इसकी चपेट में आए। उनको छुड़ाने के लिए जो नीचे तकरीबन आधा दर्जन जो मजदूर और थे वो भाग करके वहां तक गए। तब तक उनकी जो स्थिति थी वो बिगड़ चुकी थी, वो जो सब लोग थे वो भी चपेट में आ गए। तो बाद में जो आसपास के ग्रामीण थे वो दौड़कर वहां तक पहुंचे और उन्होंने जो लाठियों से या अन्य चीजों से किसी भी तरह से उनको छुड़ा करके और अस्पताल पहुंचाया। पहले अजीतगढ़ भेजा गया था, उसके बाद चोमू भेजा गया। चोमू का जो अस्पताल है वहां पर 2 मजदूरों की अब तक मौत होने की बात सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटा में नहरों और नदियों में लगातार डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है, लेकिन लगता है धारा 144 भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि धारा 144 लगाने के बाद भी 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन घटनाओं के बाद पुलिस अब एक्शन में है और नहरों के आसपास भटकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक अलग अलग थानों में लगभग 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों को पाबंद किया जा चुका है। आपको बता दें कि कोटा और आसपास के इलाकों में नहरों में हर साल 60 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान एक भावुक नजारा भी देखने को मिला। इस दौरान एक दिव्यांग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्कूटी देने के लिए आग्रह किया, तो अशोक गहलोत ने भी उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही उसे स्कूटी मिल जाएगी। इस दौरान दिव्यांग ने अशोक गहलोत को कविता भी सुनाई। सब बैठो, मैं गाना सुनाऊंगा। जो झूठ बोलता है वो नीचे देखेगा, रामू पूनिया नीचे। जयपुर में आज सेना ने सुपर शो का आयोजन किया गया। इस शो की असली शान रहा आसमान में हेलीकॉप्टर्स का दमदार शो। कार्यक्रम के दौरान सेना के चेतक, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स से जवानों ने युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर स्काई डाइविंग की, फिर लैंडिंग के साथ ही कमांडो ने एक्शन भी दिखाया।
सेना के चेतक, ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में हैरत अंगेज सर्जिकल स्ट्राइक की एक प्रस्तुति भी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।